बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हम वीडियो आपके पास लेके आए हैं, उसमें हमने ऑडिटिंग के हवाले से प्रीवियसली कुछ डिस्कस किया था कि ऑडिटिंग बेसिकली किस टाइप की होती है, कितने तरह की ऑडिटिंग्स एग्जिस्ट करती हैं हमारी सिस्टम के अंदर, गवर्नमेंट वगैरह के अंदर। गवर्नमेंट की अगर बात करें उसके अंदर कितनी किस्म की ऑडिटिंग होती है, गवर्नमेंट की अपनी या सोशल की या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमने ब्रीफली एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने अच्छे तरीके से। और उसमें करने के बाद इसी के तनाजुर में हमने आज की वीडियो फिर प्लान की है। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम डिपार्टमेंट वाइज चीज़ें डिस्कस करेंगे कि डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि ऑडिट के अंदर देखी जाती हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट में या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेस ऑडिट के अंदर जो चीज़ें देखी जाती हैं। मैंने इसको डिसाइड किया था कि हम उसको वन बाय वन डिपार्टमेंट वाइज हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिस्टम की, प्रोसेस ऑडिट की, जो थर्ड पार्टी आके चेक करता है। तो उसमें मैं आपको बताते चलता हूँ। पहले हमने इनकमिंग एरिया के अंदर वेयर हाउस देखना है, उसके बाद हमने ट्रिम्स एरिया के अंदर ट्रिम स्टोरेज देखनी है, और फैब्रिक इंस्पेक्शन देखना है हमने, जीईटी देखना है हमने, कटिंग देखना है, प्री प्रोडक्शन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फ्यूजिंग का क्या प्रोसीजर होता है, सुइंग का क्या प्रोसीजर है हमारे पास, फिनिशिंग में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। इसी तरीके से फाइनल इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हमने वन बाय वन अपने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। वीडियो जो है एक लेंथी बनेगी है, तो इसलिए हम इसको तकरीबन 10 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम चीज़ें बताएं। इसी तरीके से फिर ये कंटिन्यू हो, आपको 4-5 वीडियो में कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। टेक्निकल ऑडिट में सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्री वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं फैब्रिक वेयर हाउस की। फैब्रिक वेयर हाउस के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। जब ऑडिटर इंटर होता है फैब्रिक वेयर हाउस के अंदर, तो सबसे पहले तो वहाँ पे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि हमारे पास जो गुड्स मौजूद है या जो फैब्रिक मौजूद है उनका स्टेटस वहाँ पे लगा होना चाहिए, बिन कार्ड लगा होना चाहिए। बिन कार्ड के साथ साथ कितना मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, फॉर इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्टेड हुआ है, कस्टमर वाइज है, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर, उसमें आप कस्टमर वाइज लगा दें, उसमें आप बिन कार्ड्स लगा दें, प्रीवियसली जितना इशू हो गया या रिमेनिंग जितना रह गया है तो वो उसको मेंटेन करें बिन कार्ड्स के अंदर, और कस्टमर वाइज है तो और ज़्यादा बेहतरीन है। इसके साथ साथ जब आपने इशू करना है या आपने प्रेजेंट करना है, आपको इंस्पेक्शन के लिए, फॉर इंस्पेक्शन आप प्रेजेंट करेंगे फैब्रिक इंस्पेक्टर को, तो कोई ना कोई प्रॉपर आपका प्रोफार्मा होगा जिस पे आपने उसको बताना है कि ये पर्टिकुलर हमारे पास फैब्रिक रिसीव हुआ है, इसे आपने इंस्पेक्शन करनी है, जो कि उसका स्टैंडर्ड होगा फैब्रिक इंस्पेक्शन का, उसके अकॉर्डिंग। इंस्पेक्शन के बाद जब दोबारा आपके पास फैब्रिक आ जाएगा, आप उसको स्टोर कर लेंगे अपने पास। तो स्टोर करने के बाद फीफो के अकॉर्डिंगली आपने इसको इशू करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपके पास एक स्टाइल का फैब्रिक 6 दफ़ा रिसीव होता है, तो आपने जो स्टैंडर्ड उस पर अप्लाई करना है वो है फीफो का। फीफो का मतलब जो है फर्स्ट जो पहले आया था, अगर वो पार्शली आपके पास रिसीव हुआ है 4 टुकड़ों के अंदर 100 रोल आए हैं, तो उसको आपने जो सबसे पहले रिसीव हुआ था उसको सबसे पहले इशू करना है, और जो सबसे एंड में आया था वो सबसे एंड में ही जाएगा। इसे हम कहते हैं फीफो। इससे क्या होता है कि आपके पास इन्वेंट्री अच्छी तरीके से मेंटेन होती है और कोई मसले मसाइल भी नहीं आते। मोल्ड प्रिवेंशन के आपने चीज़ें करनी है वहाँ पे। अगर मोल्ड से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें हैं, ह्यूमिडिटी का इशू है अगर आपके पास, आपके वेदर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर आपके, तो आपने वहाँ पे मॉइस्चर मीटर लगाना है, कोई ना कोई इक्विपमेंट लगाना है जो कि ह्यूमिडिटी को बता रहा हो, दिखा रहा हो कि ह्यूमिडिटी आज इतनी है, और जिसकी वजह से मोल्ड हमारे पास जनरेट हो सकती है हमारे फैब्रिक वेयर हाउस के अंदर। क्योंकि अमूमन फैब्रिक वेयर हाउस के अंदर लाइटिंग सिस्टम तो मौजूद होता है, मगर फैंस वगैरह नहीं होते, सिर्फ ओपनिंग्स होती हैं,
और कुछ ऐसे यानी कि एरियाज़ भी होते हैं जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड भी चीज़ें लगाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे वेयर हाउसिंग के अंदर बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं है। जहाँ सिर्फ इश्योरेंस वाला बैठा होता है, उसे एक पर्टिकुलर केबिन के अंदर उसकी तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, और वेयर हाउसिंग के अंदर कोई चीज़ ऐसी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ की वजह से अगर खुदा न खास्ता कोई स्पार्क वगैरह हो और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग वगैरह लग जाए, तो अमूमन फैक्ट्रीज इसे अवॉइड करती हैं। तो ह्यूमिडिटी उस एरिया में ज़्यादा होती है, तो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर जो है आपके पास वेंटिलेशन होनी चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको अप्लाई होना चाहिए वहाँ पे, या कोई ना कोई कूलिंग सिस्टम या कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया फैब्रिक वेयर हाउस। फैब्रिक वेयर हाउस के अंदर हमने इस तरीके से काम करना है।